एसआई का है। तो ये सारियाँ दोस्तों इसमें बहुत अच्छी बात ये है कि इसमें 35% महिलाओं के लिए ऐड है, यानी 35% महिलाएं होंगी यानी 35% महिलाओं के लिए रिजर्व है। हेलो दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र और स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एनके इंडिया स्टडी पर। दोस्तों मैं आज लेकर आया हूं बिहार एसआई 2020। दोस्तों ये टोटल पोस्ट 2213 पोस्ट हैं जिसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो दोस्तों ये बीपीएससी से निकली है। इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, फिजिकल क्या है, एज क्या है, इंपॉर्टेंट डेट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, कितने पेपर होंगे, प्री में कितने होंगे, मेंस में कितने होंगे। ये जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है ये बीपीएसएससी से ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पर आप जाकर नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट डेट है, तो इसमें क्या है, ये 16/8/2020 से स्टार्ट हुए और अगले महीने 24/9/2020 तक ये डेट रहेगी, यानी कि पूरे एक महीने 8 दिन रहने वाली है, यानी एक महीने 8 दिन तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है सब इंस्पेक्टर यानी कि पुलिस और निरीक्षक। तो इसे पुलिस के हैं दोस्तों। इसमें टोटल पोस्ट हैं इतने, यानी कि पुलिस जो एसआई के लिए हैं, ऐसे 2 प्रकार की वैकेंसी निकली हुई है, 1 और 2। तो दोस्तों इसमें एक सर्जेंट है और एक यूपी एसआई का है। तो ये सारियाँ दोस्तों इसमें बहुत अच्छी बात ये है कि इसमें 35% महिलाओं के लिए ऐड है, यानी 35% महिलाएं होंगी यानी 35% महिलाओं के लिए रिजर्व है। तो दोस्तों इसमें ये टोटल डिटेल है कि अनुसूचित जाति के लिए इतना, पिछड़ा वर्ग के लिए इतना। तो ये सारी डिटेल है दोस्तों, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, वहाँ से आप डाउनलोड करके ये पढ़ सकते हैं। दोस्तों जो मुख्य बातें मैं बता देता हूँ। तो इसमें दोस्तों ऊंची कूद होगी, लंबी कूद होगी, गोला फेंक होगा। तो ये सारे एग्जाम होने वाले। तो नीचे दोस्तों ये जो सर्जेंट हैं, सर्जेंट के बारे में बताया गया कि सर्जेंट के लिए 215 पद हैं टोटल और उनके लिए 35% महिलाओं के लिए रिजर्व हैं। तो दोस्तों ये उनके लिए रिजर्व है। तो चलिए नीचे, तो दोस्तों इनकी फ़ीस की बात कर लें। दोस्तों इसमें मुझे एक बहुत बढ़िया लगा है क्योंकि इसमें फ़ीस बिल्कुल सबके लिए एक सी है, यानी 700 तो 700, चाहे अदर स्टेट का हो चाहे कहीं का भी हो। और दोस्तों SC ST के लिए 400 इन्होंने दोनों कॉलम में रखा है। दोस्तों ये फ़ीस मुझे बढ़िया लगा क्योंकि कोई भी भेदभाव नहीं, बराबर फ़ीस रखी है इन्होंने। और अगला दोस्तों ये बात है मेगा। दोस्तों इसमें पास होने के लिए मिनिमम कितना आपको चाहिए होगा। तो दोस्तों इसमें लिखा है कि 34% चाहिए होगा न्यूनतम अभ्यर्थी पिछड़ा वर्ग के लिए, 34%, 36% जनरल वालों के लिए और अनुसूचित जाति के लिए 32%, यानी ये क्वालिफाई मार्क्स है, इतने तो आने ही चाहिए। और दोस्तों मैं ये भी बात करूँगा कि कितने गुना लेने वाले हैं, क्या लेने वाले हैं, क्या जन्मतिथि रहने वाली है। तो ये सारी बातें हम करने वाले हैं। दोस्तों इसमें ये बहुत बढ़िया लगा कि पहले तो क्वालिफाई होगा, यानी क्वालिफाई में 32% लाना जरूरी है, 36% लाना जरूरी है। तो ये सारी चीज़ें और ये विज्ञापन। दोस्तों इसमें सैलरी कितनी मिलेगी, दोस्तों सबको सैलरी की पड़ी रहती है क्योंकि सैलरी कितनी रहेगी। तो दोस्तों इसमें पुलिस यानी जो सब इंस्पेक्टर है दोनों की सेम सैलरी रहने वाली है, जिसमें 1900 पद सब इंस्पेक्टर के हैं और ये सर्जेंट के हैं 215 पद। तो इनकी 35,400 से लेकर 1,12,400 तक दोनों की सैलरी सेम दी हुई है। तो ये सैलरी की बात हो गई। आगे चलते हैं दोस्तों, आप बात कर लेते हैं पेपर पैटर्न की कि पेपर क्या होने वाला है। तो दोस्तों जो हमारा प्री होगा, दोस्तों प्री जो होगा उसमें एक पेपर होने वाला है और दोस्तों ये 200 अंकों का होने वाला है और ये 100 नंबर का 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। और दोस्तों इसमें हमें पूरे 2 घंटे मिलने वाले हैं। और दोस्तों कम से कम हमें इसमें 30% से कम प्राप्त करने वाले अंक विद्यार्थियों को असफल, यानी कि हमें इसमें 35% लाने की कोशिश करना है क्योंकि। और दोस्तों इसमें ये बहुत बड़ी बात है कि पहले पेपर में 20 गुना लिया जाएगा, यानी कि 2216 पोस्ट है शायद। तो 2216 में से 20 गुना तो मान लीजिए 14,000 की समथिंग, 15,000 मान लीजिए आप कि 15,000 रहने वाले हैं। दोस्तों आगे चलते हैं और ये प्री के बाद मेंस यानी कि मुख्य परीक्षा। तो दोस्तों इसमें एक पेपर और 2, इसमें 2 कंटिन्यू 2 पेपर होने वाले हैं मेंस में। तो दोस्तों जो फर्स्ट पेपर होगा वो 200 अंकों का होगा, 2 घंटे का, 100 प्रश्न होंगे जिसमें 30% अंक। ये भी सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई है कि इनमें क्या पूछा जाएगा, सामान्य हिंदी और मेगा के नहीं जोड़ा जाएगा। और दूसरा पेपर जो होगा उसमें हिंदी का रहने वाला है, ये पहला पेपर केवल और केवल हिंदी का। और दूसरा जो पेपर है उसमें 200 अंकों का रहना है जिसमें नागरिकता, सामान्य विज्ञान, इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित और सामान्य योग्यता, मानसिक योग्यता, इसमें रीजनिंग। तो दोस्तों इसमें रीजनिंग पूछी जाने वाली है। तो दोस्तों ये जो प्री होगा वो भी आपका क्वालिफाई होगा और जो मेंस का फर्स्ट होगा वो भी आपका क्वालिफाई होगा और जो मेंस का सेकंड होगा उसके आधार पर आपकी लिस्ट तैयार की जाएगी। और दोस्तों माइनस मार्किंग की बात कर लें तो चाहे प्री हो चाहे मेंस 0.2 की माइनस मार्किंग, यानी कि 5 गलत तो 1 नंबर सही वाला गया दोस्तों। और इसमें जो मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस का जो फर्स्ट पेपर होगा उसमें फर्स्ट पेपर में 6 गुना, यानी कि प्री का जो फर्स्ट पेपर था उसमें 20 गुना और जो मेंस का फर्स्ट होगा उसमें 6 गुना। और दोस्तों मेंस का जो सेकंड पेपर होगा उसके आधार पर आपकी लिस्ट तैयार की जाएगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एज की। तो दोस्तों सामान्य एज 20 से लेकर 42 साल तक के लिए गए हैं, यानी कि 20 कम से कम 20 और ज़्यादा से ज़्यादा 42 है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन ये किस किस के लिए, सामान्य के लिए 20 से लेकर 42 तक महिलाओं समेत, और EBS के लिए 20 से लेकर 40 और OBC के लिए 20 से लेकर 40 और SC ST के लिए 20 से लेकर 42।
तो दोस्तों इसमें सारी छूट दी गई, यानी कि मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा किसी की छूट दी गई। और दोस्तों ये जन्म जो है डेट वो 1 जनवरी 2020 तक होनी चाहिए। और आगे बात करेंगे दोस्तों इसमें ऑनलाइन आवेदन क्या कहाँ से करना है, तो दोस्तों ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी जानकारी थी, आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और नीचे डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको नोटिफिकेशन कैसा लगा, हमारी जानकारी कैसी लगी। और दोस्तों डिसलाइक करने वाले से मैं ये पूछना चाहूँगा कि डिसलाइक करने के साथ साथ मुझे कारण बताएं कि आप क्यों डिसलाइक कर रहे हो, नहीं तो डिसलाइक करने का क्या फ़ायदा है। और दोस्तों डिसलाइक करने की ज़रूरत नहीं है, तो डिसलाइक करें। और दोस्तों यदि पसंद डिसलाइक क्या करें, लाइक नहीं करना तो डिसलाइक करने में क्या फ़ायदा है दोस्तों। और ये कूद की बात करने वाले हैं तो ऊंची कूद की बात है, पुरुषों के लिए 4 फीट और महिलाओं के लिए 3 फीट, लंबी कूद के लिए 12 फीट 9 फीट, और गोला फेंक के लिए 16 पाउंड का फेंकना है, और ये 16 पाउंड का गोला फेंका जाएगा। महिलाओं के लिए 12 पाउंड का फेंकना है, और इसमें 16 फीट फेंकना है, इसमें 10 फीट फेंकना है। और नीचे आगे दौड़, तो दोस्तों दौड़ रहने वाली है पुरुषों के लिए 1 मील 6 मिनट 30 सेकंड में, और महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ 6 मिनट में। और आगे दोस्तों ये सीना जो सामान्य के हैं वो 81 से 86 यानी फ्लाई और बिना फ्लाई, और जो अनुसूचित जाति के हैं वो 79 से 84 यानी 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस रहना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पे ऊंचाई की बात कर लें तो दोस्तों ऊंचाई में सामान्य वर्ग के लिए 1.65, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1.60, और महिलाओं के लिए 1.55। और दोस्तों महिलाओं के लिए वजन का बताया गया कि वजन 48 किलो होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी जानकारी, आपको कैसी लगी दोस्तों हमें कमेंट करके बॉक्स में जरूर बताएं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए।